12 अनुप्रेक्षाओं का कथन चल रहा है। संसार भावना में द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार बताने के बाद काल संसार बताया जा रहा है। शुद्धात्मानुभूति रूप निर्विकल्प समाधि कालम विहाय प्रत्येकम 10 कोटा कोटि सागरेण प्रमित उत्सर्पिणी अवसर्पिणी ऐकैक समये नाना परावर्तन कालेन अनंतवारान अयम जीवो यत्र न जातो न मृत स समयो नास्ति इति काल संसार। यही काल संसार बताया जा रहा है कि जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल होते हैं ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं और इस प्रत्येक काल के प्रत्येक समय पर अनेक बार जो परिवर्तन हो चुका है उसके कारण से अनंत बार जीव का हर समय पर जन्म हो चुका है और हर समय पर मरण हो चुका है। यह जन्म मरण जो हुआ इसका प्रमुख कारण है शुद्धात्मा की अनुभूति रूप निर्विकल्प जो समाधि काल है, उस काल में हम नहीं रहे, इसलिए यह काल संसार का भाजन बनना पड़ता है ना। मतलब निर्विकल्पता का काल नहीं मिलता, इसलिए संकल्प विकल्पों का यह काल संसार का काल बना रहता है। तो इसको इसके साथ इस तरह से जोड़ करके बताया जा रहा है कि निर्विकल्प समाधि काल जो है बस वही जो है इस काल की परंपरा को रोकने का काल है, बाकी सब इस काल के साथ बहने का काल है। तो जिस समय पर जीव अपने निर्विकल्प समाधि में होता है, निर्विकल्प स्वभाव में होता है, अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूप परिणति में होता है, उस समय पर यह काल चक्र से बचता है, बाकी के समय पर यह काल चक्र में पिसता रहता है। इसी का नाम काल संसार है। इसी तरह से अभेद रत्न त्रयात्मक समाधि बलेन सिद्ध गतौ स्व आत्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध पर्याय रूपेण यो असौ उत्पादो भव स्तम विहाय नारक तिर्यक मनुष्य भवेषु तथैव देव भवेषु च। ये जो अभेद रत्न त्रयात्मक समाधि के बल से सिद्ध गति में जो सिद्ध पर्याय रूप से उत्पाद होता है ना, वही उत्पाद के समय पर स्व आत्मा की उपलब्धि बनती है। तो सिद्ध पर्याय का मतलब है स्व आत्मा की उपलब्धि हो जाना, स्वात्मोपलब्धि। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि इसी को कहा गया है। सिद्धि किसे कहते हैं? स्व आत्मा की उपलब्धि होने का नाम ही सिद्धि है। तो ऐसी यह सिद्धि स्वात्मोपलब्धि लक्षण वाली है। सिद्धि का एकमात्र लक्षण यही है, या सिद्धों का एकमात्र लक्षण यही है, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। तो ऐसी यह सिद्ध पर्याय में जब उत्पाद हो जाता है तब यह जीव तो उस समय पर इन सब भवों से बच जाता है, लेकिन जब तक उसका यह उत्पाद नहीं होता तो उसको छोड़ करके जब तक यह संसार में नारक तिर्यक मनुष्य भवों में रहता है तब तक यह संसार का पात्र बना रहता है ना। तो यह एक तरह से भव रूप संसार बताया जा रहा है। द्रव्य क्षेत्र काल के बाद भव ये जो संसार है
तो ये चारों भवों में इस तरह से यह सिद्ध गति को छोड़ करके जो भ्रमण होता है, इसी का नाम भव संसार है। तो ऐसे इस भव संसार में देव भव के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें क्या होता है, निश्चय रत्नत्रय भावना रहित भोगाकांक्षा निदान पूर्वक द्रव्य तपश्चरण रूप जिन दीक्षा बलेन नवग्रैवैक पर्यंतम, है ना, यान्ति माने चला जाता है। तो देव भव में सबसे उत्कृष्ट जो देव पर्याय में इसका परावर्तन होता है वो 9 ग्रैवैक पर्यंत तक होता है। क्यों होता है? निश्चय रत्नत्रय की भावना के बिना यह जिन दीक्षा को धारण करके नव ग्रैवैक पर्यंत तक भी गमन कर लेता है। तो ये निश्चय रत्नत्रय की भावना से रहित क्यों हो जाता है? क्योंकि भोगाकांक्षा निदान पूर्वक ये तपस्चरण करता है ना। तो ये दोनों चीजें अपने आप में विपरीत हैं। जहाँ भोगाकांक्षा या निदान पूर्वक तपस्चरण होगा वहाँ पर निश्चय रत्नत्रय नहीं होगा, और जहाँ पर निश्चय रत्नत्रय होगा वहाँ पर यह भोगाकांक्षा निदान रूप तपस्चरण नहीं होगा। तो इसलिए निश्चय रत्नत्रय की परिणति जहाँ बनती है वहाँ पर यह भोगाकांक्षा निदान रूप परिणति छूट जाती है। हाँ, ये तो देवगति में जाने से पहले की बात है कि वह देवगति में 9 ग्रैवैक पर्यंत तक जाता है। तो किस कारण से जाता है? जिन दीक्षा को धारण करके जाता है। अच्युत स्वर्ग से ऊपर 16 स्वर्ग से ऊपर जिनका भी गमन होता है वो नियम से जिन रूप धारण करके वहाँ पर देव बनते हैं। तो उसमें दोनों तरह के जीव हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि जीव इस तरह से भी होते हैं कि जो निदान बंध से रहित निर्विकल्प रत्नत्रय की परिणति के माध्यम से वहाँ पहुँचते हैं, और कुछ जीव इस तरह के भी होते हैं जो निदान बंद करके या भोगाकांक्षा रूप कोई भी परिणति धारण करके भी तपस्चरण करके वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पर पहुँच करके ही वह जो 31 सागर का जो काल है वो प्राप्त किया जाता है। इसलिए नवग्रैवैक पर्यंत तक जो पहुंचना होता है वो जिन दीक्षा के बल से ही संभव होता है। तो भव परावर्तन होगा, तो भव परावर्तन में वहां पर अनेक बार उस भव में उत्पन्न होना होगा। तो वह भी जो पूर्ति होगी वो जिन दीक्षा के बल से ही होगी। तो इस तरह से यह भव परावर्तन में देव भव में उत्कृष्टता जो आयु की या उत्कृष्ट रूप से जो देव पर्याय जहाँ तक ये परिवर्तन होता है वो 9 ग्रैवैक तक ही होता है, क्योंकि उसके आगे अनुदिश आदि में नियम से सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं, और उससे पहले 9वें ग्रैवैक तक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, और उससे पहले 16वें स्वर्ग तक भी सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, लेकिन वो श्रावक भी हो सकते हैं और साधु भी हो सकते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर जो होंगे वो नियम से साधु बन करके ही जन्म लेंगे। ये जो नियम है उसके अनुसार ये 9वें ग्रैवैक पर्यंत तक देव भवों में उत्पत्ति उस जीव की होती है जो भोगाकांक्षा निदान रूप द्रव्य परिवर्तन के साथ में जिन दीक्षा के बल से वहां पर बार बार जन्म लेता है। तो जो बार बार जन्म लेगा वहां पर उसके लिए ये बनेगा। अब वर्तमान में तो 16वें स्वर्ग से ऊपर जाना संभव किसी का भी नहीं है। ये तो कॉमन बातें हैं। भोगाकांक्षा निदान रूप भाव तो ये
शुरू से चल करके अंत तक तब तक चलते हैं जब तक कि निश्चय रत्नत्रय की परिणति की पूर्णता नहीं हो जाती। वो तो किसी के साथ भी घटित हो सकते हैं। तो वो चाहे 9वें ग्रहवेक में जन्म ले, चाहे पहले स्वर्ग में जन्म ले, वो तो किसी के भी साथ हो सकते हैं, है ना। तो इसको ऐसा नहीं कि जो वहां पर जन्म ले रहे हैं वही भोगाकांक्षा निदान रूप भावों के साथ जन्म ले रहे हैं। सौधर्म स्वर्ग में भी कहीं पर भी जन्म लेंगे, वो तो कहीं पर भी हो सकता है। तो जिसकी परिणति सम्यक्त्व के साथ है, सम्यक दर्शन आदि के साथ है, उनके अंदर ये भोगाकांक्षा निदान रूप भाव नहीं रहते। और जिनके अंदर ये सम्यक दर्शन की परिणति कमजोर होती है, उनके अंदर ये भाव रहते हैं। तो ये भोगाकांक्षा निदान रूप भावों से भी यह जीव 9वें ग्रहवेक तक उत्पन्न हो सकता है, जिन दीक्षा के बल से, ये बताया गया है। तो ये जो जीवों की उत्पत्ति है वह सभी कालों में होती है। अब जिस काल में जो जीव जहां तक जिस स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकेगा, जिस सहनन और जिस लेस्या के साथ में, वहां तक उसको इसी रूप में जानना। तो भले ही 9वें ग्रहवेक में पंचम काल में उत्पत्ति नहीं होती तो 16वें स्वर्ग तक होती है। तो 16वें स्वर्ग तक भी पहुंचने के लिए दोनों प्रकार की परिणतियां हो सकती हैं, है ना। निश्चय रत्नत्रय से भी पहुंचा जाता है, व्यवहार रत्नत्रय से भी पहुंचा जाता है, भोगाकांक्षा के निदान के साथ भी पहुंचा जाता है, उसके बिना भी पहुंचा जाता है, श्रावक के द्वारा भी पहुंचा जाता है, साधु के द्वारा भी पहुंचा जाता है। तो जहां तक सब चीजें कॉमन है, वहां तक सब तरह की परिणतियों के फल से जीव उन भवों में उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से ये स्वभाव बताया जा रहा है, क्योंकि आगे गाथा कहते हैं सक्की सक्क महस्सी दक्षिण इंदाय लोयवालाय लोयंतियाय देवा तत्चुदा निबुधिम जंती, है ना। ये एक गाथा आती है, इससे क्या कहते हैं, सक्की सक्क महिषी, है ना। जो शक्री बन गए, इंद्र बन गए, और उस शक्र की जो महिषी है ना, महिषी माने रानी, स्वर्ग की, सौधर्म स्वर्ग है, इंद्र है, उसकी जो मुख्य शची है वो, है ना। और दक्षिणेंद्र, दक्षिण इंदा, लोकपाल और लोकांतिक देवा, इन सब के विषय में कहा गया है कि इतने देवगति में ये जो जीव होंगे, ये जीव तो वहां से च्युत होकर के नियम से निर्वाण प्राप्त करते हैं, बाकी देवों के विषय में कोई नियामकता नहीं है। तो नियामकता नहीं होने के कारण से ऐसा कहा जाता है। किन देव भवों में कितनी बार कहाँ कहाँ तक उत्पत्ति हो सकती है, तो ये सैद्धांतिक नियम बताया गया है। नवग्रहवेकों में तक मिथ्या दृष्टि जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, उसके ऊपर नियम से सम्यक दृष्टियों की होगी। और उन देव भवों में बार बार जिन देव भवों में उत्पन्न नहीं हुआ जाता, वो देव भव तो केवल ये हैं, शक्र, शची, दक्षिणेंद्र, लोकपाल और लोकांतिक देव। इसके अलावा सभी देवों के भवों में और भी जितनी क्वालिटी देवों की बची हैं, सभी 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रहवेक हैं, इन सब में अनेकों बार जीव उत्पन्न हो सकते हैं और वहां से मोक्ष भी जा सकते हैं, उत्पन्न होने के बाद में नहीं भी जा सकते। नियामकता नहीं है, नियामकता जो है वो केवल इन लोगों के लिए है। हाँ, कुबेर तो ये उत्तर दिशा का लोकपाल ही एक तरह से कुबेर है। चारों दिशाओं के लोकपाल होते हैं, उत्तर दिशा के लोकपाल को कुबेर कहते हैं। हाँ, तो ये
नियम सिर्फ बताया जा रहा है वो देवगति की अपेक्षा से बताया जा रहा है। माँ तो अभी इस मनुष्य गति में है। जो देवगति में देव और देवियां हैं वो अब अनेक बार देव व देवियां बन सकते हैं। एक बार जो बनते हैं वो केवल यही है, ये कहने का मतलब है। तो ये एक सामान्य नियम है। इस नियम से हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते, है ना, कि कौन शक्र अगर बन गया तो जो शक्र नहीं बना तो वह बार बार उसी देवभव में उत्पन्न होता रहेगा क्या? ऐसा भी नहीं है। इनके लिए नियम है ना। इंद्र बन गया उसके लिए नियम है, और जो इंद्र नहीं बना वो भी वहां पर इंद्र बनकर के या सामानिक बनकर के भी अगले भाव में मोक्ष जा सकता है, जा सकता है, बस नियम नहीं है। तो वो उसकी अपनी योग्यता है। ये अब ब्रह्म स्वर्ग के देवों में लोकांतिक देवों के लिए तो नियम है, लेकिन अन्य जो ब्रह्म स्वर्ग के देव हैं वो भी नियम से मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन नियम से जाएं जरूरी नहीं है। तो ये योग्यता नियम के आधार पर बनती है, वो नियम यहाँ बताया गया है। तो इसलिए 9वें ग्रहवेग पर्यंत तक भी सब तरह के जीव उत्पन्न होते हैं। अब जरूरी नहीं 9वें ग्रहवेग तक सब मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, ऐसा भी नहीं है, सम्यक दृष्टि भी होते हैं। तो उनके माध्यम से वह 31 सागर की जो आयु है, बार बार भव परावर्तन की आयु है, वो सम्यक दर्शन के साथ पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ जीव 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, नियम से मोक्ष जाएगा। तो वो जीव बार बार जो वहां पर जाएगा तभी वो अपने भव परावर्तन पूरे कर पाएगा। हाँ, इसकी भी कोई नियामकता बनती सी नहीं है। अभव्य जीव भी हो सकता है, भव्य जीव भी हो सकता है। अब कोई भव्य जीव मान लो अभी सम्यक दर्शन की योग्यता के निकट न हो और वह अपने मिथ्यात्व भाव के साथ या भोगाकांक्षा निदान रूप परिणति के साथ भी कई जन्म तक जा सकता है, रह सकता है। कई तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ये तो सब एक नियम है। अब नियम में हर जीव ने ये नियम पूरे कर लिए हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से कहा जाता है कि हाँ, हर जीव के अनेक परावर्तन हो गए हैं, सभी परावर्तन हो गए हैं। तो ऐसा नियम नहीं है कि सब जीवों के परावर्तन हो गए तो उसमें सब जीव आ ही जाते हैं। ये भी एक सामान्य बात है। सामान्य नियम अलग चीज़ होती है। सामान्य जिसे अपन बोली भाषा बोलते हैं कि भाई हम कहते हैं जैसे गांव जल गया है, पूरा गांव जल गया, तो एक सामान्य भाषा में बोला जाता है पूरा गांव जल गया। तो पूरा गांव जल गया का मतलब भाई बहुत बड़ा हादसा हो गया होगा, बहुत बड़ी आग लग गई होगी, बहुत बड़ा नुकसान हो गया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गांव जल गया तो माने अब कुछ बचा ही नहीं गांव में, कि सभी कोई जल ही गया है। तो इसी तरह से कहा जाता है। ये उदाहरण भी शास्त्रों में ही दिया है और इसी प्रसंग में दिया है, धवला आदि ग्रंथ में इसी प्रसंग में दे करके समझाया है। तो इस उदाहरण को आप ऐसा अन्यथा मत समझना कि उदाहरण दे करके हमें कुछ अलग बताया जा रहा है। ये उदाहरण इसीलिए दिया गया है कि आप ये ना समझें, इसी प्रकरण में दिया गया है जहाँ द्रव्य परावर्तन को बताने की बात आई थी कि हमने सारा द्रव्य भोग लिया, तो सब भोग लिया क्या, सब कुछ बचा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सामान्य से कहा जाता है ऐसा। तो उसके लिए फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि गांव जल गया, तो क्या गांव जल गया तो पूरा गांव जल जाता है? अरे भाई, किसी जगह पर आग लग गई, 2 4 10 20 घर जल भी गए तो घर जल गए, गांव थोड़ी ना जल गया। 2 4 10 आदमी मर भी गए तो सब गांव थोड़ी ना जल के मर गया। लेकिन फिर भी कहा जाता है बहुत भयंकर आग लगी, गांव जल गया। तो ये धवला ग्रंथ में ये उदाहरण देकर के समझाया गया है। आप फितूरियाँ मत पालना
कि द्रव्य परावर्तन में जो द्रव्य संसार बताया है कि हमने हर द्रव्य को भोग करके छोड़ लिया है, ऐसी भी फितूरी मत पाल लेना, ये बता रहा हूँ। समझ आ रहा है? जैसे कहा गया ना, कर्म और नौकर्म सारे द्रव्य सभी ग्रहित अग्रहित सभी वर्गणाएं अनंत बार भोगी जा चुकी हैं, ये एक सामान्य कथन है। भोगी जा चुकी हैं, ये सामान्य से कहने में ऐसा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक जीव ने ऐसा भोग ही लिया है। तो इसी तरह का नियम सब जगह लगाना कि 9वें ग्रहवेग तक सबने भाव परावर्तन कर लिए, फिर तो ये नियम बन जाएगा कि सब जीव अनंत बार मुनि बन चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये लोग जो है चीज़ों को समझते नहीं हैं, इसलिए मनचाही व्याख्याएं करते हैं। तो हर कोई 9 बार नवो मतलब मुनि बन चुका है, तो फिर हर कोई अनंत बार मुनि बन चुका होगा। तो ये जो कथन होते हैं ये सामान्य कथन है, एक सामान्य नियम बताने के लिए हैं। सब जीवों के लिए ऐसा घटित नहीं होता और ऐसा संभव भी नहीं है। नहीं तो फिर ये नियम हो जाएगा संसार में जितने जीव हैं सब अनंत बार परावर्तन कर चुके हैं और सबके भाव परावर्तन हो चुके हैं। तो जब भाव परावर्तन कर चुके हैं तो इसका मतलब है 9वें ग्रह की 31 सागर की आयु के जितने समय है उतने बार वह जो है वहाँ पर जन्म ले चुके हैं, उतनी बार मुनि बन चुके हैं, क्योंकि मुनि बने बना जन्म नहीं होगा। हाँ, वो एक अलग विषय है, भव्य और अभव्य। लेकिन अभी हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि ये जो विषय है ये सामान्य एक तरह से कथन है। इस कथन से अगर हम इसको गहराई में जाएंगे तब तो ये सिद्ध हो जाएगा कि संसार के सब जीवों ने भाव परावर्तन किए हैं। अभी हम इस कथन पर थोड़ा सा जोर दे रहे हैं कि संसार के सब जीवों के लिए हम कहते हैं सब पंच परावर्तन कर चुके हैं, अनेक बार कर चुके हैं। तो वह पंच परावर्तन अनेक बार हर जीव कर चुका है, तो इसका मतलब फिर हर जीव पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करके हर जीव अनंत बार मुनि बन के हर जीव अनंत बार ग्रहवेग में जा चुका है? तो ये संभव नहीं है। हर जीव में अगर अनंत बार मुनि बनने के संस्कार आ जाएंगे, हर जीव अनंत बार मुनि बन जाएगा, तो फिर जो है कोई भी जीव संसार में कितनी दिनों तक टिकेगा। तो पहली तो बात यहीं पर मुख्य है। अब वो चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, वो बात की है। पहले तो यही सोचने वाली बात है कि हर जीव के भाव परावर्तन अनंत बार 31 सागर की आयु प्राप्त करके कैसे संभव है। तो इस कथन को जो लोग ज़्यादा बड़ा बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और 6 डालाओं में गागा करके जो बोलते हैं, वो अभी थोड़ी सी अज्ञानता में जी रहे हैं। तो उन्हें ये पता नहीं कि ये कथन सामान्य कथन है। ये तो एक सिद्धांत बताया जा रहा है, एक सामान्य नियम है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव परावर्तन को बताने का एक ये पद्धति है। अब इस पद्धति को आप बिल्कुल सत्य एक एक वैसे ही मान करके घटित करोगे तो फिर ये कोई भी चीज़ घटित होगी ही नहीं, है ना। तो ये सिद्धांत किस रूप में कहा गया है तो इसी उदाहरण से समझ लो जो हमने आपको उदाहरण दिया। जैसे गांव जल गया फिर भी पूरा गांव नहीं जलता, सारा द्रव्य भोग लिया गया फिर भी सारा द्रव्य कभी भोगने में नहीं आता। इसी तरह से सारे जीव है ना भाव परावर्तन कर चुके, लेकिन फिर भी सब जीव भाव परावर्तन नहीं कर पाते। हाँ, पहले ये समझने की कोशिश करो, ये कोई नहीं समझाता और ये कोई नहीं समझता। तो सब ये समझते हैं कि जब लिखा हुआ है कि भाव परावर्तन सबका हो गया है तो सब फिर मुनि बन चुके हैं। तो हर जीव जो अभी निगोद पर्यायों में अनंत जीव हैं, अनंत जीव इस संसार में व्यवहार राशि में है, फिर ये कहना पड़ेगा सब अनंत बार मुनि बन चुके। इतना सरल नहीं मुनि बनना है। हाँ, उनको छोड़ करके जो व्यवहार राशि में आने वाले जीव हैं ये पंच परावर्तन उन्हीं में घटित होते हैं। तो कहने का मतलब यह है, यह भी कथन एक सामान्य है। जो 9 ग्रहवेग का कथन बताया जाता है ये सामान्य कथन है। बहुतायत की अपेक्षा से कोई चीज़ कही जाती है वो मुख्य और गौड़ व्यवस्था से जानी जाती है।
तो किस चीज को किस मुख्यता से कहा गया है, ये मुख्य गौड़ व्यवस्था नहीं जानोगे तो ये पढ़ कर के भी भटक जाओगे, है ना। तो इसीलिए लोग ये पढ़ कर के भटक जाते हैं, सब 9वें ग्रह वेक में अनंत बार जा चुके हैं। तो इस तरह से यह जो यहाँ पर बताया जा रहा है इसका रहस्य समझें कि अनंत बार क्या हो गया, अनंत बार कहीं पर भी किसी भी जीव के लिए इस तरह से जाना भी सहज नहीं है। समझ आ रहा है? अनंत बार मिथ्यात्व के साथ भी 9वें ग्रहवेक में जाना, 31 सागर की आयु पूरा करना, ये सहज नहीं है सब जीवों के लिए, है ना। और जिन जीवों में थोड़ी बहुत भी योग्यता होगी वो जीव भव्य होंगे, उनके अंदर थोड़ी बहुत भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की निकटता होगी तो वो तो 2-4 भवों में ही अपना कल्याण कर लेते हैं, है ना। हाँ, अधिक से अधिक 32 बार ही एक नियम आता है भाव संयम प्राप्त होता है, तो वो भी है एक भाव संयम प्राप्त करने का भी वो भी नियम है। तो आप 32 बार से ज़्यादा कहीं जन्म ले ही नहीं सकते, है ना, मुनि बन नहीं सकते। अब ये जिनके माध्यम से घटित होगा, जिनमें योग्यता ही नहीं है रत्नत्रय प्राप्ति की, वो बार बार इस तरह से द्रव्य संयम धारण करके 9वें ग्रहवेक तक जन्म ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर जीव को इसी दृष्टि से देखें, है ना, कि सब जले ही गए हैं, कुछ जलने से बचे भी हैं गाँव में उनको भी देखें, लेकिन फिर भी कहा यही जाता है भाई गांव जल गया। अब भोपाल त्रासदी हुई तो भोपाल गैस कांड हुआ था, तो भोपाल त्रासदी हुई तो सारा भोपाल मतलब एक तरह से नष्ट हो गया, ऐसे ही कहा जाता है। मतलब इतनी त्रासदी हुई कि पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर विकलांग जन्म लेते हैं। तो उस त्रासदी का इतिहास पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भोपाल में कुछ बचा ही नहीं है, जबकि आप देखो वहाँ पे जाके कौन सी वहाँ पर आपको विकलांग दिखाई दे रहे हैं फिर भी हैं कुछ पीढ़ियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पर अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर उस त्रासदी के कारण से अभी भी विकलांग रूप में ही जन्म लेते हैं लोग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा शहर जल गया, पूरा भोपाल त्रासदी होगी तो अब वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। तो इस सामान्य से कहा जाता है, ये सामान्य बात होती है। सामान्य और विशेष कथन ये जिनवाणी में बताए गए हैं। इस रहस्य को नहीं समझने के कारण से लोग भ्रमित होते हैं, है ना। जिनवाणी में भगवान के वचन दोनों तरह के हैं, सामान्य और विशेष। तो उन्होंने सामान्य कथन भी किया है, विशेष कथन भी किया है। तो इस सामान्य विशेष का अंतर जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप भ्रमित होते रहेंगे। तो इसी को मुख्य गौड़ की व्यवस्था के माध्यम से जाना जाता है। तो ये सब सामान्य वर्णन है, और इस सामान्य सिद्धांत से आप किसी विशेष निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। समझ रहे हैं? पंच परावर्तन का जो ये सिद्धांत है ये एक सामान्य सिद्धांत है, ये सामान्य कथन है। इसको विशेष कथन मान करके अगर आप किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो इस सामान्य कथन की अवहेलना हो गई। सामान्य को सामान्य की तरह देखो, विशेष को विशेष की तरह देखो। सामान्य कथन को सामान्य की तरह जानो, विशेष को विशेष की तरह जानो, तो आप भगवान जिनेंद्र देव की वाणी का रहस्य समझ पाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, सामान्य में से उन्होंने एक चीज पकड़ ली और उसको विशेष बना दिया, तो विशेष पर फोकस किया तो उससे सारे सिद्धांत उन्होंने अपने मनगढ़ंत तैयार कर लिए। तो ये गलतियां विद्वान करते आए हैं। इसलिए 6 डाला में 2-3 बार 9 ग्रहवेक पर्यंतक उपजायो, पै निजातम ज्ञान विना निज लेस न पायो, सुख लेस न पायो। फिर 12 भावना में फिर रट लगा के बैठ गए। तो वो ऐसे बार बार जब आपने सामान्य कथन को बार बार कहा तो आपने उसको क्या कर दिया, विशेष बना दिया। तो ये आपने गलती कर दी। इस चीज को कोई नहीं समझता। जिनेंद्र भगवान की वाणी 2 तरह की है, 2 नयों पर आधारित है। तो जिनवाणी में सामान्य कथन भी होते हैं, विशेष कथन भी होते हैं।
तो आपने सामान्य को सामान्य तक कब रहेगा? जैसे कोई चीज, जैसे मान लो ग्रंथ में पिरोई हुई चीज है, पंच परावर्तन का स्वरूप जहां बताया जा रहा है, वो क्या है? वो सामान्य कथन है। अब आपने उसमें से एक लाइन निकाल करके अपने ग्रंथ का विषय बनाया और एक लाइन पर ही आपने दोहे बना करके एक लाइन पर ही आपने प्रवचन देना शुरू किया और एक लाइन पर ही आपने हमेशा फोकस किया। तो ये आपने क्या कर दिया? उस सामान्य को जो आपने था उसको आपने विशेष बना दिया। तो ये आपने गलती कर दी, आप मिथ्या दृष्टि हो गए। आपके मिथ्या ज्ञान ने उस सामान्य कथन को विशेष बनाने की कोशिश की। समझ आ रहा है? तो ये गलती वो करते हैं जो अनेकांत दर्शन को नहीं जानते या उस रहस्य को नहीं समझ पाते। तो आप सामान्य को सामान्य रहने दो, पंच परावर्तन का स्वरूप जहां पर लिखा हुआ है आप उसको उसी रूप में पढ़ो, उसी रूप में जानो। जब जब आपको पढ़ना पड़े पूरा पंच परावर्तन का स्वरूप पढ़ो, पूरा पढ़ो, 10 बार पढ़ो, सब पढ़ाओ ना। द्रव्य संसार भी 10 बार पढ़ाओ ना। तो द्रव्य संसार तो आपने 100 बार पढ़ाया नहीं, 10 बार पढ़ाया नहीं, केवल बस भव संसार में देवगति का संसार आपने 31 सागर की आयु वाला आपने उसको 6 डाला का विषय बना करके 20 बार पढ़ाने की कोशिश कर दी। तो ये मिथ्या अवधारणा, मिथ्या ज्ञान की ये परिणति कहलाती है। ये अनेकांत को नहीं समझने का ये परिणाम होता है। ये बात लोगों को बुरी लगती है तो लोग समझ नहीं पाते। अब लोग क्या कहते हैं, इसमें गलत क्या है? भाई गलत तो यही है कि प्ररूपणा गलत है। एक सामान्य प्ररूपणा, एक विशेष प्ररूपणा, एक ओक प्ररूपणा, एक आदेश प्ररूपणा, एक गुणस्थान के अनुसार, एक मार्गणा के अनुसार। तो इसमें गलत क्या है? तो गलत यह है कि आपने सामान्य को विशेष बना दिया। कथन गलत नहीं है, बात गलत नहीं है, आपकी प्ररूपणा की पद्धति गलत है। और विशेष आपने इतना बना दिया कि ये पंच परावर्तन रूप संसार कोई थोड़ा सा बुद्धिमान समझदार व्यक्ति पढ़ता, पूरा ढंग से पढ़ता, तो उसकी बुद्धि कब इस परावर्तन को समझ पाएगी? जब वो ग्रहित, अग्रहित, मिश्र वर्गणा, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, काल, ये सब चीजें जान पाए, तब थोड़ा सा कुछ परावर्तन उसकी समझ में आए। और आप उस कक्षा 1 के बाल बोध के विद्यार्थियों के पढ़ाने बैठ गए, नवग्रैविक, उसे तो भी यही नहीं पता ग्रैविक होते कितने हैं, कहाँ हैं, उसे अभी 16 स्वर्ग के नाम तो पता नहीं है, और आप उसे पढ़ाने बैठ गए, मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रैविक उपजायो। तो ये जो प्ररूपणा की पद्धति है वो गलत है, इसको विद्वान नहीं समझ पा रहे। ये मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई समझ ही नहीं पा रहा। समझ में आ रहा है? अब आप कहो कि वो तो लिखा हुआ है महाराज, वो तो इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब आप इस ग्रंथ की एक लाइन निकाल करके हमें दिखाओ कि ये तो लिखा हुआ है ना, 9वें ग्रैविक अनंत बार उपस्थित हैं, देखो ये भव परावर्तन का वर्णन द्रव्य संग्रह में लिखा हुआ है। वो तो हमें भी पता है लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ कहाँ था, वो उद्देश्य क्या था, और आपने क्यों लिखा, वो उद्देश्य क्या है। ये किसके लिए लिखा हुआ है, वो किसके लिए लिखा हुआ है, ये सामान्य कथन है। आप इतना ग्रंथ पढ़ने के बाद में अब आप इसको पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि में फितूरियां उत्पन्न नहीं होंगी। इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो पूरा तत्व ज्ञान के साथ में कोई ज्ञान दिया जा रहा है, सामान्य ज्ञान में वो पिरोया हुआ है, तो उसमें फितूरियां नहीं होंगी, उसमें भ्रम पैदा नहीं होंगे। लेकिन आप अगर पूरी जिनवाणी में से केवल एक लाइन निकाल करके बस उसी पर आप जोर डालोगे तो ये आपके लिए भ्रम कहलाएगा, ये आपकी मिथ्या बुद्धि कहलाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो 6 डाला की पंक्तियां इसीलिए गलत हैं कि केवल 9वें ग्रैविक की परावर्तन की परिणति पर ही जोर क्यों डाला जा रहा है। भाई और भी तो द्रव्य संसार है ना। आपको पहले तो श्रावक को यह समझाना चाहिए कि तूने हर द्रव्य, हर 9 कर्म द्रव्य, हर द्रव्य तूने भोग करके छोड़ा है। समझ आ रहा है? जोर इस पर तो दिया नहीं जा रहा ताकि उसकी भोगों की तृष्णा छूटे। समझ आ रहा है? जोर किस पर देना शुरू कर देते हैं, मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रैविक उपजायो। तो ये जो कथन पद्धति है ये गलत है।
द्रव्य संसार भी समझाओ, क्षेत्र संसार भी समझाओ, तब उसके साथ में ये भी समझा देना जब भाव परावर्तन का वर्णन आए, कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कहीं कोई परावर्तन का नाम नहीं लिया, पंच परावर्तन की कोई समझाइश नहीं, बस आप सीधा ये बिठाने सुखाने बैठ गए, मुनिव्रत धार अनंतवार। भाई इतने ही कोई समझाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? तो ये मेरी भावना समझो, मेरा ये विचार समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको एक बार सुनो, 10 बार सुनो, विद्वानों को सुनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं किसी से द्वेष रख के कुछ नहीं कह रहा, समझने की कोशिश करो कि सामान्य कथन और विशेष प्रूपणा में क्या अंतर होता है। भगवान की प्रूपणा दोनों तरह की है, तो सामान्य को आप विशेष मत बनाओ। समझ रहे हैं ना? तो गांव जल गया ये सामान्य बात है, सब मर रहे हैं सामान्य बात है, संसार में हर क्षण आदमी मर रहे हैं, हर क्षण आदमी जी रहे हैं, ये भी सामान्य बात है। हर क्षण सैकड़ों नहीं लाखों लोगों को डायबिटीज हो रही है, हर क्षण हजारों नहीं लाखों लोग कैंसर से मर रहे हैं, ये भी सामान्य बात है। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये क्या है कि इस काल में जितने भी लोग हैं सब कैंसर से ही मर रहे हैं क्या? हर क्षण सब मर रहे हैं तो सब मरते ही जा रहे हैं क्या? अरे भाई बचे हुए लोग भी तो बैठे हैं। तो जब तक आपकी बुद्धि में सामान्य और विशेष का अंतर समझ नहीं आएगा, आप जिनवाणी की ABCD पढ़ने के लायक ही नहीं हो। पूरा स्वयंभू स्तोत्र देख लो आप, विशेष से वाच्य से विशेषणम वचो यतो विशेष्यम विनियम्य ते चय तयोश्च सामान्य मति प्रसज्जते विवक्षिता स्यादित्येन्न वर्जनम। कितनी बार सामान्य विशेष का कथन आता है भगवान? ये सामान्य विशेष का प्रयोजन, इस सामान्य विशेष का कथन केवल आपकी वाणी में मिलता है और लोग समझते ही नहीं कुछ भी। तो सामान्य क्या है, विशेष क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करो, तब आपको कुछ कहना ठीक लगेगा। सामान्य को विशेष मत बनाओ। अब सब लोग कैंसर से मर रहे हैं, सर्वे हुआ है, हर समय पर लाखों लोगों की मौत हो रही है, तो अब आप इसको विशेष बना दोगे तो तुम भी मर लोगे जल्दी। हाँ, फिर आपको कैंसर ही कैंसर दिखाई देगा। सर्वे हो चुका है, हर चौथा आदमी डायबिटीज से ग्रस्त है। देखो यहां पर हर चौथा आदमी डायबिटीज से ग्रस्त है क्या? नहीं है। तो ये सामान्य कथन और विशेष कथन कब सीखोगे? ये कहलाता है सामान्य कथन। समझ आ रहा? बस ये वर्णन वही सामान्य है। अब उसको आप विशेष बना करके नहीं, हर चौथा आदमी डायबिटीज से मर रहा है, हर आदमी 9वें ग्रहवेग में मुनि बन करके जा रहा है, निदान करके जा रहा है, मिथ्यात्व के साथ जा रहा है, तो आपकी बलि आ रही है, आपकी बुद्धि की बलि आ रही है। मैं क्या करूं इसमें? तुम भी मरो और जो तुमको पढ़ेंगे, जिनको तुम सुनाओगे, वो भी मरेंगे ऐसे ही। तो सामान्य कथन हमेशा इसी तरह की सामान्य प्रूपणा के साथ चलता है। आप द्रव्य परावर्तन से लेकर के भाव परावर्तन तक की पूरी व्यवस्था जब एक साथ बताओगे तो सामान्य कहलाएगा। समझ आ रहा है? और आप एक चीज को लेकर के पकड़ के बैठ गए तो आपने उस सामान्य को विशेष बना दिया, ये आपने गलती कर दी। आप पूरा एक साथ लिख देते ना, पूरा पंच परावर्तन का स्वरूप एक साथ लिख दो, एक किताब अलग बना दो ना पंच परावर्तन की, उसमें लिखो ना आप हर चीज को विशेष बना करके। तो ये बड़ी गलती विद्वानों ने की है और लोग अभी तक इसको पचा रहे हैं, और अगर हम कहें कि इसकी उल्टी कर दो तो वो उल्टी नहीं कर पा रहे हैं, अब तो खाने के आदी हो गए हैं। समझ आ रहा है? तो ये लोगों को खाना जरूरी हो गया है। इससे कहो कि बचो तो बच भी नहीं पा रहे हैं, और पचा लो तो पचा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए ये कथन की एक पद्धति हमें समझ करके समझना चाहिए, ये क्या कहा जा रहा है। भाई ये नियम है,
ये नियम है, तो वो नियम सामान्य रूप में भी चल रहा है, विशेष लोगों के लिए विशेष रूप में भी नियम चल रहा है। तो जो भव परावर्तन का नियम है उसमें 31 सागर का वो एक सामान्य हो गया। विशेष क्या हो गया भाई? ये गाथा में जो बताया, इंद्र होते हैं, सची होती है, लोकपाल होते हैं, लोकांतिक देव होते हैं, ये बस एक भवातारी होते हैं। इसमें सर्वार सिद्धि वगैरह भी छूट गया, वो भी तो होता ना। हाँ, तो एक आध और भी चीज छूट गई, वो भी हो सकता है। तो वो बस ये भव एक भवतारी होते हैं, बाकी सब तो कितनी बार जन्म ले सकते हैं, कितनी बार मरण कर सकते हैं। तो ये विशेष कथन हो गया। तो इस तरह से सामान्य विशेष की निरूपणा जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आप कुछ भी किसी के लिए कथन करेंगे, आपकी भी अज्ञानता रहेगी और वो भी अज्ञानता में डूबेगा। ये समझना है। इति गाथा कथत पदानी तथागम निषिद्धानि अन्य पदानी च त्यक्त्वा। इस तरह से गाथा में जो कथित पद हैं उनको, और आगम में भी निषिद्ध और भी अन्य पद हैं, और भी अन्य चीजें निषिद्ध हैं आगम में, है ना, उन सबको छोड़ करके भव विध्वंसक निज शुद्ध आत्म भावना रहित तो भवोत्पादक मिथ्यात्व रागादि भावना सहितश्च सन अयम जीवो अनंतवारान जीवतो मृतश्च इति भव संसारो ज्ञातव्य। है ना। इस तरह से भव विध्वंसक जो निःशुद्ध आत्मा की भावना है उससे रहित होने के कारण से भवों को उत्पन्न करने वाले जो मिथ्यात्व रागादि की भावना से सहित होकर के यह जीव अनंत बार जीवित रहे हैं और अनंत बार मरण को प्राप्त हुए हैं। इसी का नाम भव संसार जानना चाहिए। तो इतने जीव जो बताए गए गाथा कथित पदानी, इनको छोड़ करके बाकी सब जीव संसार में भ्रमण अनंत बार करते रहते हैं, वो भव परावर्तन करते रहते हैं, उसी का नाम भव संसार है। हाँ, वो भव परावर्तन का जहाँ सिद्धांत बताया जाता है तो उसमें यही बताया जाता है कि हर एक आयु के साथ में जन्म होता है, और हर एक आयु के जितने समय हैं उतने समय बार वह वहाँ पर जन्म लेता है और मरण करता है। ये और डिटेल में बताया जाता है, तब वो भव परावर्तन एक पूरा होता है। जैसे मान लो 31 सागर की आयु का भाव पूरा करना है, तो 31 सागर में जितने समय होंगे उतने बार वो जन्म लेगा और उतनी बार वहाँ मरण करेगा उस आयु के साथ में। तो न केवल 31 सागर तक पहुँचते पहुँचते 30 सागर से लेकर के 31 सागर तक भी जितने समय होंगे उतनी बार, हर समय में 30 सागर प्लस एक समय तो उतनी बार जन्म लेगा, उतनी बार मरण करेगा। 30 सागर प्लस 2 समय उतनी बार जन्म लेगा, उतनी बार मरण करे। फिर 30 सागर प्लस 3 समय, फिर ऐसे समय बढ़ाते बढ़ाते 31 सागर तक जाना। तो ये तो बहुत बड़ा वो एक परिवर्तन का एक सिद्धांत बताया गया, एक सामान्य सिद्धांत है। और इस सामान्य सिद्धांत में सामान्य रूप से ही कहा जाता है, हाँ सब जीव सामान्य रूप से इस तरह से परावर्तन कर चुके हैं, लेकिन सब जीव कभी भी पूरे परावर्तन कोई नहीं करते हैं। पढ़ा तो यही था, लेकिन पढ़ाने वाला उन्हें कोई नहीं था। पढ़ा तो सब यही था, इसी को पढ़ करके ही लिखा, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये सामान्य कथन है, हम इसको विशेष ना बनाएं, है ना। ये पढ़ाने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। ये तो सब पढ़ लिया उनने, समय सार पढ़ लिया, द्रव्य संग्रह पढ़ ली, जो भी ये सब ग्रंथ है सब पढ़ लिया, लेकिन सामान्य और विशेष का जो अंतर है वो किस तरह से प्रयोग में लाना, ये उन्हें कोई पढ़ाने वाला गुरु नहीं मिला। इसको न्याय कहते हैं। ये न्याय पढ़ाने वाला कोई गुरु नहीं मिला उन्हें, इसलिए अन्याय हो गया ये सबके साथ। समझ आ रहा है? तो वो वाली चीज़ है। अब आपको कहाँ से ज्ञान आ गया, आप बड़े पंडित हो गए, आप दूसरों को क्यों ऐसा कह रहे हो? अब तुम्हें हमसे बुराई है तो हम पे हमारी बुराई कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है वो आपको पच जाए तो ठीक है,
नहीं पचे तो कई जन्मों के बाद पचेगा, पचाना तो पड़ेगा ही उसके बिना तो तुम्हारा निस्तार होगा ही नहीं। हाँ, बार बार सुनोगे तो पच जाए ऐसा।